नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं नवा छत्तीसगढ़ न्यूज और अब नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। जशपुर सड़क हादसा। सबसे पहले जशपुर से बड़ी खबर। कटनी गुमला नेशनल हाईवे पर देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा, पूरे क्षेत्र को दहला गया। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में जा टकराई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार खटंगा गांव के 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी युवक एक मेले से लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। हादसे की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार ट्रेलर में घुसते ही पूरी तरह चकनाचूर हो गई। आसपास के लोग भी भयभीत हो गए। दुलदुला थाना प्रभारी के साहू ने बताया कि मृतक राधेश्याम यादव, उदय कुमार चौहान, सागर तिर्की, अंकित तिग्गा और दीपक प्रधान ऑल दुलदुला क्षेत्र के खटंगा गांव के निवासी थे। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर मुंबई से बरामद हुई अपहृत बच्ची। अब बात करते हैं एक बड़ी सफलता की। धार पुलिस ने मुस्कान अभियान के तहत अपहृत 8 वर्षीय बच्ची को मुंबई से सुरक्षित बरामद कर लिया है। बच्ची को आरोपी इंदौर से ट्रेन द्वारा लेकर मुंबई गया था, जहां पनवेल और नवी मुंबई पुलिस की मदद से बच्ची मानखुर्द स्थित चिल्ड्रन होम में सुरक्षित मिली। इस पूरी कार्रवाई की सराहना खुद माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने की है। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई में शामिल टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। घटना दर्ज होते ही थाना सेक्टर नंबर 0 पीठमपुर में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला कायम किया गया। गंभीरता को देखते हुए एसपी मयंक अवस्थी के निर्देश पर एक विशेष एसआईटी गठित की गई। थाना प्रभारी ओपी अहीर की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपी बच्ची को बहलाकर ले जाता दिखा। पहचान होने पर टीम को पता चला कि वह मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो चुका है। लगातार पीछा करते हुए पुलिस टीम मुंबई पहुंची और बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया। जेल से दी गई सुपारी। नेता की कार में आग लगाने वाले बदमाश गिरफ्तार। बालोद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हमराज पार्टी के जिला अध्यक्ष की कार में आग लगाने की घटना में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि इस वारदात की सुपारी जेल में बंद अश्वनी डडसेना और उसकी पत्नी ने दिलाई थी। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों को शहर में पैदल मार्च कराते हुए कोर्ट में पेश किया, जिससे पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश गया है। यह घटना 1 दिसंबर की रात की है, जब बुढ़ापारा वार्ड में देवेंद्र साहू की कार को घर के भीतर खड़ी अवस्था में आग लगा दी गई थी। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने गहन जांच शुरू की और जल्द ही आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस अब बदमाशों से पूछताछ कर पूरे 12 गिरोह का नेटवर्क खंगालने में जुटी है, ताकि वारदात से जुड़े सारे पहलू सामने लाए जा सकें। डीआरडीओ ने सौंपी 7 नई स्वदेशी तकनीकें। और अब बड़ी खबर रक्षा मंत्रालय से। डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत विकसित 7 महत्वपूर्ण स्वदेशी तकनीकें भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना को सौंप दी हैं। इन तकनीकों में एयरबोर्न जैमर के लिए हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, नौसैनिक जेटियों के लिए टाइड एफिशिएंट गैंगवे, VLF-HF स्विचिंग सिस्टम, वाटर जेट प्रोपल्शन और समुद्री जल में लंबे समय तक चलने वाली बैटरी शामिल हैं। इससे देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता और सुरक्षा क्षमता दोनों एक में बड़ा इजाफा होगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नई तकनीकें पानी के भीतर निगरानी प्लेटफॉर्म्स के लिए VLF लूप एरियल्स, तेज इंटरसेप्टर नौकाओं के लिए उन्नत वाटर जेट सिस्टम, इस्तेमाल की गई लिथियम आयन बैटरियों से लिथियम रिकवरी की प्रक्रिया और लॉन्ग लाइफ मरीन वाटर बैटरी पर आधारित हैं। डीआरडीओ और भारतीय 3 रक्षा उद्योगों द्वारा मिलकर विकसित इन तकनीकों का व्यापक परीक्षण किया गया है और अब ये तीनों सेनाओं की क्षमताओं में महत्वपूर्ण सुधार लाने वाली हैं। साइबर अपराध पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। इस साल साइबर ठगी पर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 फर्जी बैंक खाते और 300 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवाए। पुलिस ने लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए ठगों के नेटवर्क पर करारा वार किया है। नए तरीकों से लोगों को झांसा दे रहे साइबर ठगों के बीच पुलिस की इस मुहिम से 14 करोड़ 33 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए गए, जो इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। साइबर ठगी के मामलों में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने इस वर्ष विशेष अभियान चलाया था। शिकायतों की समीक्षा, संदिग्ध खातों की निगरानी और डिजिटल ट्रैक्स की बारीकी से जांच के बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में फर्जी बैंक और सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक कराया। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से न सिर्फ अनेक धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगी, बल्कि भविष्य में होने वाली ठगी को रोकने में भी बड़ी मदद मिली है। 2 भाटापारा में 1044.40 क्विंटल अवैध धान जब्त। अब बात भाटापारा से। यहाँ अवैध धान खपाने की कोशिश में जुटे कोचियों और बिचौलियों पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। 3 जगहों पर संयुक्त छापेमारी के दौरान 1044.40 क्विंटल धान जब्त किया गया, जिसकी बाजार कीमत करीब 24,74,000 रुपए बताई जा रही है। वैध दस्तावेज न होने पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी के दौरान ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए आगे भी सख्ती जारी रहेगी।
राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की टीम ने ग्राम सूरजपुरा के भव्य ट्रेडर्स से 28 क्विंटल, खैरा निपनिया स्थित माखनगिरी गोस्वामी के गोदाम से 16.40 क्विंटल और भाटापारा के रिद्ध सिद्धि वेयरहाउस से 1000 क्विंटल धान जब्त किया। जांच में पाया गया कि यह सारा धान उपार्जन केंद्रों में खपाने के उद्देश्य से अवैध रूप से संग्रहित किया गया था। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से धान माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। 3. कबीरधाम में भी अवैध धान पर बड़ी सख्ती। इधर कबीरधाम जिले में खरीफ विपणन वर्ष शुरू होते ही अवैध धान परिवहन पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। लगातार चल रही निगरानी और छापेमारी में अब तक भारी मात्रा में अवैध धान पकड़ा गया है, जिससे प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। टीमों की सक्रियता के चलते कई ट्रांसपोर्टर और व्यापारियों पर शिकंजा कसता दिख रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार विभिन्न संयुक्त टीमों ने अब तक 34 मामलों में 2091 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया है। इसकी बाजार कीमत करीब 64,82,000 रुपए आंकी गई है। अधिकारी इसे पिछले वर्षों की तुलना में बड़ी सफलता मान रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि खरीदी सीजन के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। रायगढ़ में अवैध धान भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 3 दिनों में 7,290 क्विंटल धान जब्त किया गया है। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर अवैध स्टॉकिंग के 7 नए मामलों का खुलासा हुआ, जिनकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। प्रशासन अब तक 116 प्रकरण दर्ज कर चुका है और कुल 27,738.80 क्विंटल धान जब्त किया जा चुका है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने स्पष्ट कहा कि सरकार की धान खरीदी नीति में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने किसानों और व्यापारियों को चेताते हुए अपील की कि वे नीति का पालन करें, वरना सख्त कार्रवाई तय है। इसी अभियान के दौरान पुसौर के ग्राम सुपा स्थित एग्रो राइस में 4,400 क्विंटल धान मिला, जो हाल की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं रायगढ़ के तरेकेला गांव में ज्योति अग्रवाल के गोदाम से 2000 क्विंटल धान जब्त किया गया। खरसिया के घोड़बोर्दी में पीयूष गबेल के गोदाम से 224 क्विंटल धान मिला। इसी तरह धर्मजयगढ़ के सोखामुड़ा में रामकुमार मांझी के यहाँ 60 क्विंटल और ग्राम लिप्ती की अन्नपूर्णा राइस मिल से 350 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। पोढ़ीछाल में ज्ञानदास के यहाँ 220 क्विंटल और दुर्गापुर में शंकर महंत के पिकअप वाहन से 36 क्विंटल धान बरामद किया गया। रायपुर में नशा तस्करी के एक नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सरस्वती नगर पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा, जिनके पास से 26.22 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये आरोपी नशा कहां से लाते थे और किन लोगों तक पहुंचाते थे। जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर की रात साइंस कॉलेज मैदान के पास एक काले रंग की कार में 2 युवक ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और आयुष दुबे उर्फ मयंक और मृत्युंजय दुबे उर्फ एमडी को हिरासत में लिया। कार, मोबाइल फोन और हेरोइन सहित कुल 23 लाख रुपए से अधिक का सामान जब्त किया गया। तलाशी में 26.22 ग्राम चिट्टा मिला, जिसकी कीमत लगभग 2,60,000 रुपए है। पुलिस का अनुमान है कि आरोपी लगातार लोकेशन बदलकर डिलीवरी करते थे। हाल ही में रायपुर पुलिस लगातार मादक पदार्थ तस्करों पर नकेल कस रही है। कुछ दिन पहले भी एक अभियान में कई आरोपी पकड़े गए थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। अब पुलिस इन दोनों युवकों के नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच कर रही है और जल्द ही बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई है। रायगढ़ में घरेलू विवाद ने दिल दहला देने वाली वारदात को जन्म दिया। खाना बनाने की बात पर पति पत्नी के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पत्नी को कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीट दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम पंचायत बामनपाली के सरपंच पति दयाराम राठिया को 11 नवंबर 2024 को सूचना मिली। जब वे घर पहुंचे तो लोगों ने बताया कि आरोपी की पत्नी विमला चौहान शाम 4 बजे अतरखड़िया के घर में बैठी थी। पति ने खाना बनाने को कहा तो उसने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी उसे घसीटकर कमरे में ले गया और डंडे से पिटाई कर दी। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे खरसिया के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद खरसिया थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 1 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। मामले की पैरवी लोक अभियोजक पीएन गुप्ता ने की। शंकरगढ़ की निहारिका नाग ने जीता राष्ट्रीय स्वर्ण पदक। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शंकरगढ़ की छात्रा निहारिका नाग ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर दिया है।
आंध्र प्रदेश में आयोजित छठी EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कला उत्सव उद्भव 2025 में निहारिका ने मिट्टी कला क्ले आर्ट श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल कर सभी को गर्व महसूस कराया। स्कूल प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने निहारिका की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। 2 रायगढ़ में पेड़ पर लटकी युवक की लाश से सनसनी। रायगढ़ से सनसनीखेज खबर। शनिवार दोपहर एक पेड़ पर अज्ञात युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। 2 रायगढ़ में पेड़ पर लटकी युवक की लाश से सनसनी। रायगढ़ से सनसनीखेज खबर। शनिवार दोपहर एक पेड़ पर अज्ञात युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूंजीपथरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए युवक की पहचान में जुट गई है। मामला पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के ग्राम हर्राडीह के बगघरी टिकरा का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 1 बजे के आसपास महुआ पेड़ पर लगभग 25 वर्षीय युवक की लटकती लाश सबसे पहले ग्रामीणों की नजर में आई। देखते ही देखते घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। 3 कोरबा। रेंजर की स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, 2 गंभीर रूप से घायल। कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र में तड़के सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में वन विभाग के रेंजर मनीष सिंह और वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और वाहन में फंसे चालक को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि रेंजर को पिपरिया क्षेत्र में हाथी आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे ड्राइवर के साथ स्कॉर्पियो में मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीणों को हाथियों के पास न जाने की हिदायत देने के बाद लौटते समय वाहन अनियंत्रित हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। 4 झपकी लगी, बोलेरो पेड़ से टकराई, 8 लोग घायल। ब्यौहारी थाना क्षेत्र के सीधी रोड पर शुक्रवार सुबह एक बोलेरो वाहन तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक बोलेरो ब्यौहारी से सीधी की ओर जा रही थी, तभी ड्राइवर को अचानक झपकी लग गई और वाहन सीधे एक बड़े पेड़ से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को ब्यौहारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को आगे रेफर करने की जानकारी मिली है। 5 कोरबा। 52 हाथियों का झुंड, 17 किसानों की फसल रौंदी। ग्रामीण दहशत में कोरबा वन मंडल में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में 52 हाथी घूम रहे हैं और अब तक 26 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं। बुधवार 26 देर शाम यह झुंड ग्राम दोंदरो पहुंच गया, जिससे कॉलोनी के लोगों में भी दहशत फैल गई है। अनुमान है कि हाथी अजगर बहार मार्ग से कटघोरा की ओर बढ़ सकते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का झुंड लगातार खेतों में घुसकर फसल रौंद रहा है। धान कटाई का समय होने के बावजूद किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि जाते हैं तो जान का खतरा है और नहीं जाते तो हाथी फसल बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं और प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर। वनकर्मियों पर हमला, लकड़ी तस्करों का आतंक। कोरबा वन मंडल के कृतला वन परिक्षेत्र में पिछले पखवाड़े से 38 हाथियों का झुंड लगातार विचरण कर रहा है। इस पर निगरानी के लिए रामपुर के वनपाल चमरू सिंह कंवर और बीट गार्ड गजाधर सिंह राठिया की ड्यूटी लगाई गई थी। रविवार रात दोनों हाथियों की मॉनिटरिंग पर निकले थे, तभी उन्हें जंगल में अवैध कटाई कर लकड़ी ले जाए जाने की सूचना मिली। जैसे ही उन्होंने ट्रैक्टर को रोककर तलाशी ली, ट्रॉली में 3 नग साल के लट्ठे मिले। ट्रैक्टर में मनाराम पटेल, अंकुश पटेल समेत 8 से 10 लोग मौजूद थे। ट्रैक्टर रुकते ही आरोपियों ने वनकर्मियों से विवाद शुरू कर दिया, मोबाइल छीन लिए और लाठी डंडे व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों कर्मचारियों को वाहन में बिठाकर गांव ले गए और जान से मारने की धमकी दी। गांव पहुंचकर तस्करों ने और लोगों को भी बुला लिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा, कोरबा के 2 मजदूरों की मौत। 3 गंभीर। महाराष्ट्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। कोरबा जिले के बाकी मोगरा क्षेत्र के निवासी 5 मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे, तभी पीछे से आ रही एक कार ने तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि सुशांत प्रसाद केवट और प्रशांत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सनी चौहान, विशाल शाबू और राजा यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों का शव जब गृहग्राम पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम पसर गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। घायलों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।